हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम एमए यानी पीजी सेमेस्टर 1 का पेपर 4 देखने वाले हैं, जिस पे 4 देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। और एमए के पेपर में जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है उसमें कुल 70 नंबर का होता है, 70 नंबर्स का। ठीक है। चलिए, इधर उधर की बातें किए बिना सीधे पॉइंट पर आते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। ठीक है। बोल रहा है कि 5 प्रश्नों का उत्तर दे जिसमें से एक प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य, यानी ऑब्जेक्टिव जो 10 क्वेश्चन है वो अनिवार्य रूप से देना है। इसके अलावा 5 प्रश्न को आपको डील करना है, जो 12 नंबर जो चार क्वेश्चन डील करना है वो 12 नंबर के होंगे, और जो नंबर बी में आएगा वो 4 नंबर की, इसमें 3 क्वेश्चन को आपको डील करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। दिए गए विकल्पों को सही उत्तर का चयन करें जो 1 नंबर का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ पोस्टमाउथ टेक प्लेस। पहला नंबर का देखेंगे, पोस्टमाउथ की संधि कब हुई। ठीक है दोस्तों, बताइए। पहला नंबर में है 1904 में, 1905 में, 1906 में, तो 1907 में। बताइए दोस्तों। देखिए, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पोस्ट माउथ की संधि 1904 में हुई और पोस्ट 1904 में हुई। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे, व्हेन डिड द एंग्लो रशियन अलायंस हैपन। आंग्ल रूस संधि कब हुआ, बुझ रहा है। तो आंग्ल रूस संधि कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1902 में, ऑप्शन नंबर 2 1904 में, ऑप्शन नंबर 3 1905 में, ऑप्शन नंबर 4 1907 में। बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 30 जनवरी 1902 को आंग्ल रूस संधि हुई। ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। 30 जनवरी 1902 को आंग्ल रूस की संधि हुई। चलिए, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज कंक्लूडेड बाय द। प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ। ऑप्शन नंबर ए में वर्साई संधि से, ऑप्शन 2 में सर्वे की संधि से, ऑप्शन 3 में न्यूली की संधि से, या फिर इनमें से सभी। चौथा नंबर में देखिए, इनमें से सभी। बताइए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का समापन कैसे हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध 11, देखिए दोस्तों यहाँ पर 11 नवंबर 1918 को प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रथम विश्व युद्ध वर्साई की संधि से समाप्त हुआ, जो जर्मनी में लगाया गया था। विजेता देशों ने जर्मनी के विरुद्ध वर्साई संधि लगाया था। ठीक है दोस्तों। और पूरी जो वर्साई संधि 28 जून 1919 को वर्साई की संधि लगाई गई थी जर्मनी पर। ठीक है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, बेसिनिया संकट कब हुआ था। बताइए दोस्तों, बेसिनिया संकट कब हुआ था। बताइए दोस्तों, 1905 में हुआ, दूसरा नंबर 1906 में हुआ, तीसरा नंबर 1907 में हुआ, या फिर चौथा नंबर 1908 में हुआ। कब बताइए दोस्तों। तो बेसिनिया संकट 5 अक्टूबर 1908 में, 5 अक्टूबर 1908 में बेसिनिया संकट हुआ था। ठीक है दोस्तों। चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा। ये नंबर देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। बताइए दोस्तों, निक्सन थे, दूसरे नंबर में जॉर्ज बुश थे, तीसरे नंबर में एफडी रूजवेल्ट, और चौथा नंबर में सर विंस्टन चर्चिल। बताइए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। तो प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय एफडी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन डिड द अगादिर क्राइसिस हैपन। अगादिर संकट कब हुआ। पहला ऑप्शन 1905 में, दूसरा ऑप्शन 1907 में, तीसरा ऑप्शन 1911 में, या फिर चौथा ऑप्शन 1913 में। बताइए दोस्तों, अगादिर संकट कब हुआ था। ऑप्शन नंबर 3, अगादिर संकट 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। चलिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्टेड इन, मतलब पूछता है विश्व की आर्थिक संकट कब हुई थी, विश्व में आर्थिक संकट कब हुई थी। पहला ऑप्शन
अक्टूबर 1928 में, अक्टूबर 1929 में, या फिर सितंबर 1928 में, अक्टूबर 1930 में। इस ईस्वी यानी किस समय में विश्व में आर्थिक संकट आई थी? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2, अक्टूबर 1929 में विश्व में पूरे आर्थिक संकट आई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर एच देखेंगे। हु फर्स्ट प्रपोज्ड द लीग ऑफ नेशन? राष्ट्र संघ का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा था? पहला ऑप्शन वुडरो विल्सन, दूसरा ऑप्शन क्लेमेशु, तीसरा ऑप्शन लॉयड जॉर्ज, या फिर चौथा ऑप्शन में ऑरलैंडो। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर वुडरो विल्स, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उसने राष्ट्र संघ का प्रस्ताव सबसे पहले रखा था। ठीक है दोस्तों, वुडरो विल्स याद रखिएगा आप लोग। आप क्वेश्चन नंबर आई देखेंगे। नेम ऑफ हिटलर्स पार्टी वाज? हिटलर की पार्टी का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब दोस्तों, नाजी पार्टी नाम था, डेमोक्रेटिक पार्टी नाम था, या फिर तीसरा में देखिए जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी नाम था, या फिर चौथा में जर्मन नेशनलिस्ट पार्टी। बताइए दोस्तों। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, नाजी पार्टी हिटलर का पार्टी का नाम था। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जे, जो इस ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न है, फांसीवाद का जन्म कब हुआ? पूछ रहा है फांसीवाद का जन्म हुआ। हाँ, फांसीवाद जन्म किस देश से हुआ, ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है। पहला ऑप्शन में आ गया इटली में, यूनान में, और तीसरा में आ गया आपका जर्मनी में, और चौथा में आ गया पोलैंड में। बताइए दोस्तों, फांसीवाद का जनक कौन माना जाता है, कौन सा देश? तो फांसीवाद का जनक इटली में हुआ, जो हिटलर के द्वारा किया गया था। फांसीवाद लाया गया था हिटलर के द्वारा इटली में, नहीं नेपोलियन सॉरी दोस्तों, नेपोलियन के द्वारा इटली में फांसीवाद लाया गया था। ठीक है दोस्तों। जर्मनी में लाया गया था हिटलर द्वारा नाजीवाद। ठीक है दोस्तों, जर्मनी में पूछेगा नाजीवाद कौन लाया था, तो हिटलर लाया था कहाँ? जर्मनी में। ठीक है, चलिए शॉर्ट नोट्स देखते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ द फोर फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला में हो गया आगदिर संकट में लिखना है शॉर्ट नोट्स, मोरक्को संकट के बारे में लिखना है। तीसरा में वर्साई संधि के बारे में लिखना है। चौथा में देखेंगे प्रथम बल्कन युद्ध के बारे में देखना है, और ई में देखेंगे द्वितीय बल्कन युद्ध के बारे में देखेंगे, और चौथा नंबर में सर्वे की संधि के बारे में देखेंगे। एक नंबर में जो लास्ट ऑप्शन है सर्वे संधि, ये बी वाला ऑप्शन में आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो 4 प्रश्न 4 नंबर के हैं। इसका शॉर्ट नोट्स बनाना है, किसी 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना है शॉर्ट नोट्स दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इनमें से आपको 4 प्रश्नों को डेफिनेटली डील करना है। जो 4 प्रश्न होंगे वो 12 गुने 4 बराबर 48 नंबर के होंगे। ठीक है, और जो बी नंबर में है उसमें 3 दिए गए, तो 48 और 12 आपका हो गया 48 और 12 आपका हो गया 60 हो गया, और एक 10 नंबर जो ऑब्जेक्टिव में है, सभी मिलाकर आपका 70 नंबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। डिस्कस द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एंग्लो जापान अलायंस। पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन 2 में, आंग्ल जापान संधि के कारण और परिणामों की चर्चा करें। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा नंबर देखें क्वेश्चन, रूस जापान युद्ध के कारण और परिणाम का विश्लेषण करें। रूस जापान युद्ध के कारण और परिणाम का विश्लेषण करें। चौथा नंबर में देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया जर्मनी के महत्व का मूल्यांकन करें। प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया और जर्मनी की संधि का क्या महत्व था, किस प्रकार से उसने अपने दोनों ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने अपने आप को संधि किया, इसका महत्व क्या था, इस पर मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न कर रहा है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राइट ऐसे ऑन एंग्लो फ्रेंच अलायंस, और आंग्ल फ्रांसी संधि पर एक निबंध लिखे। आंग्ल और फ्रांस का जो संधि हुआ उस पर एक निबंध लिखने के बोल रहे हैं, जो टोटल 12 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखेंगे छठा क्वेश्चन, आंग्ल रूस संधि 1907 के द्वारा किस प्रकार दोनों के बीच साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदी का अंत हुआ। छठा नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, आंग्ल रूस संधि 1907 के द्वारा किस प्रकार दोनों के बीच साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदी यानी कंपटीशंस का अंत हुआ।
महत्वाकांक्षा जो था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7वां नंबर बोला राइट एज ऑन बोस्निया क्राइसिस। बेसिनिया संकट पर एक निबंध लिखे। बेसिनिया संकट पर एक निबंध लिखे। एक निबंध लिखने बोल रहा क्या संकट का क्या कारण था, ऐसे हुआ, कहाँ हुआ, किस स्थिति को हुआ, उस बारे में आपको लिखना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इटली में फांसीवाद के उदय का विश्लेषण करें। तो इटली में फांसीवाद के जनक के रूप में मुसोलिनी को स्पेशल जाना जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डिस्कस द कॉज ऑफ इफेक्ट द राइज ऑफ नाजिम इन जर्मनी। देखिए जर्मनी में नाजीवाद के उदय के कारणों और परिणामों को चर्चा करें। जर्मनी में जो नाजीवाद का उदय का कारण था वो वर्साई संधि के कारण जो जर्मनी में दबाव डाला गया था, इस कारण नाजीवाद का जन्म हुआ, जिसका नाजीवाद लाने वाले कौन थे? हिटलर। ठीक है दोस्तों, चलिए राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। देखिए ये दो ऑप्शन उस पर टिप्पणी लिखना है, जिसमें 6 नंबर का है। ठीक है, 10वां नंबर जो इस क्वेश्चन का आखिरी प्रश्न है। देखिए महासभा और सुरक्षा परिषद, ये कहाँ से आया? महासभा सुरक्षा परिषद कहाँ से आया? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो सदस्य बनाए गए थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी, उसमें से ये 2 कमेटी है। इसके अलावा और 4 कमेटी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, महासभा सुरक्षा परिषद है, और कई असेंबलियाँ बनाई गई, काउंसिल बनाई गई है, और जिसमें से ये आपको महासभा के बारे में पूछ रहा है, और सुरक्षा परिषद का क्या महत्व होगा, और महासभा का क्या महत्व था, किस कारण, किस लिए बनाया गया है, इसका विश्व में क्या महत्व रखता है, इस बारे में पूछ रहा है। 2 नंबर टिप्पणी लिखना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, ये सेमेस्टर 1 का पेपर 4 जो लास्ट अंतिम पेपर है, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।